आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पेरिस ओलंपिक में देश को एक और मेडल मिला है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए लिखा कि हरियाणवियों के लिए पुनः गौरवपूर्ण क्षण। पेरिस ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में हरियाणा की बेटी और बेटे सरबजीत सिंह के कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रत्येक हरियाणवी और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। आगामी मुकाबलों के लिए अनंत शुभकामनाएं। मनु भाकर ने हरियाणवी के लिए पुनः गौरवपूर्ण पर बोले हैं। आपको तस्वीर के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी। पेरिस ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर पर लेकर पेरिस ओलंपिक में लहराया तिरंगा। इसको लेकर भी ट्वीट किया है सीएम नायब सिंह सैनी ने और देशवासियों को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र सेक्टर 4 में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी, सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जगत गुरु ब्रह्मानंदा सदन का शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपने हाथों से सदन की नींव की ईंट रखी। और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही सांसद नवीन जिंदल और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में महासभा के अध्यक्ष रोशन लाल महला, जिप के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी सहित समाज के गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जगत गुरु संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महाराज के जीवन का अनुसरण करके जरूरतमंद और गरीब लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने का काम कर रही है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज जगत गुरु परमादरणीय गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के इस भवन के अवसर के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला है। अभी तो हम 11 लाख रुपया अपने सुभाष सुधा जी दे रहे हैं, 11 लाख रुपया हमारे नवीन जिंदल जी दे रहे हैं और 21 लाख रुपया मैं दे रहा हूं इस पवित्र भवन के लिए। पेरिस ओलंपिक से देश के लिए और अच्छी खबर है, जहां पर 10 मीटर शूटिंग में सरबजोत और मनु भाकर ने जीत हासिल कर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस जीत का जश्न अंबाला स्थित सरबजोत की एकेडमी में धूमधाम से मनाया गया। नाच गाकर लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर सरबजोत के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है। उनका बेटा कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और अब भी मेडल जीत कर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरबजोत के वापस आने पर पूरे धूमधाम से उनका स्वागत किया जाएगा। रेवाड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष की ताजपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदना पोपली के पद ग्रहण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधान बनाना और हटाना पार्टी का निर्णय है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सभी जिला अध्यक्षों का योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने वंदना पोपली को जिला अध्यक्ष बनने को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदना पोपली के प्रति पूरा योगदान रहेगा। पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि
कि भाई हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसमें क्या सिर्फ पाई जो उनको बना दी। लेकिन ये पार्टी का निर्णय, हमारा आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है। आज का जो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें, और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। रेवाड़ी बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वंदना पोपली का पदभार समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वामी धर्मदेव सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरु स्वामी धर्मदेव ने बयान देते हुए कहा कि जैसे देश के आगे बढ़ने पर प्रशंसा नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का डीएनए जांच कराना चाहिए। स्वामी धर्मदेवी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जिस तरह से संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने से रोकने के लिए एक नया कानून आना चाहिए। जो लोग जनता को गुमराह करते हुए झूठ बोलेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अंतरात्मा से आप स्वीकार करेंगे, जुड़े हुए भी हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रह करके भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता? सब लोग करते हैं। सारे जहां से अच्छा मेरे भारत देश को कहते हैं। इस भारत की मिट्टी से प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव बढ़ता है, भारत की गौरव गाथा को हम गाते हैं तो हमारे को प्रसन्नता होती है, भारतवासियों को प्रसन्नता होती है। और मैं ये बेबाक होकर के कहना चाहता हूं, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश मेरा भारत है। जिसको भारत के उत्थान में प्रसन्नता होती है, सही मायनों में मैं उसी को भारतीय मानता हूं। जो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है, पूरी दुनिया इस भारत के गीतों। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोरी ने विधायक दीपक मंगला के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का साल 2024 का बजट विकसित भारत की संकल्पना है। मोदी सरकार के बजट में अंत्योदय की भावना को लेकर गरीब मजदूर किसान के प्रति उसकी नीतियों का समर्पण नजर आता है। चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, किसान गरीब कल्याण की बात हो, हर क्षेत्र में इस बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। सभी योजनाओं को उचित साथ बजट में बढ़ोतरी करते हुए आपने देखा होगा इस बजट में किसी भी योजना का बजट कम नहीं किया गया। हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण, विकसित राष्ट्र का निर्माण, जो सोच देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है उसको मजबूत करने वाला ये बजट है। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोसली का करोड़ों की लागत से बना आरओबी आपके कार्यकाल में बना तो 2 साल में जर्जर हो गया, जिसे अब दोबारा से बनाना पड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ की आईटीआई बिल्डिंग, पीएससी बहुआ जर्जर होकर गिरने के कगार पर है। इन सब में कितना हुआ भ्रष्टाचार और किस किस ने खाया कमीशन? हुड्डा साहब तो हिसाब दो। हरियाणा से सामना, हरियाणा की जनता मांगे विश्वास। आज वो रेवाड़ी पहुंच गए, क्या कहेंगे नीतीश? एक तो पार्लियामेंट जो चुनाव था, इनमें इन्होंने जो झूठ का प्रोपगंडा अपनाया था, संविधान तोड़ देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, वो कई लोगों को जहन में आ गया, लेकिन काट की हानि। पलवल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तत्वाधान में आयुष विभाग पलवल गांव धनौली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आयुष चिकित्सक कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप का शुभारंभ जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार तोमर, सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य नेमिन चंद्र शांडिल ने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथियों का फूल माला डालकर स्वागत किया गया। जिला कार्यक्रम के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को आयुष विभाग के
बारे में पूरी जानकारी दी गई। आयुष विभाग पलवल में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तत्वाधान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव जनौली में वृद्ध लोगों के लिए भी ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन की जांच की गई और निःशुल्क योग परामर्श भी दिया गया। विभाग पलवल की तरफ से ये 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी गांव के वृद्धावस्था के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका चिकित्सा कार्य किया जा रहा है, जिसमें उनके ब्लड प्रेशर, शुगर और पेट संबंधी समस्याएं, सांस के रोग, खांसी और जितने भी वो परेशानी है उनके बारे में उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। निःशुल्क औषधि भी वितरित की जा रही है। कल भी 105 मरीज आए थे और अभी भी मरीज आते जा रहे हैं और समय समय से सरकार इस तरफ वृद्धावस्था के लोगों के लिए ऐसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करती रहेगी और उनका फॉलोअप करती रहेगी। कल भी मैं यहाँ पे आई थी लेकिन नंबर नहीं आया क्योंकि रश बहुत था। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे जिनकी लाइन लगी हुई थी। आज मैं दोबारा आई हूँ कि मुझे भी इसका लाभ उठाने का मौका मिले। यहाँ पर समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं। पहले भी मैं आई थी, इस बार भी मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं और कैंप में तरह तरह के डॉक्टर्स आते हैं, तरह तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं और निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं। इस बदलते मौसम को देखते हुए ना इस बार भी यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जिसका जनौली गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शुमाइला अर्जुन, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, मेरी पोस्ट इंस्टॉल में है। अपने जनौली में 2 दिन कैंप कहते वृद्धावस्था कैंप आयोजित किए गए हैं, जिससे मेरी ड्यूटी लगी है। मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ। यहाँ काफ़ी मात्रा में पेशेंट आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग BP, शुगर और जैसे जैसे मरीज आते हैं उनकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे इतना जो गर्मी चल रही है माहौल, फिर भी मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर हम निःशुल्क रादौर में सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर अनाज मंडी के पास रोडवेज की बस की साइड लग जाने के कारण एक कावड़िए का जल खंडित हो गया है, जिसके बाद में भर के कावड़ियों ने हाईवे मार्ग जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर जो है वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कावड़ियों को मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कावड़ियों ने जाम को खोल दिया है। हरिद्वार से आए जी, जब हमारी कोई सारी सुविधा थी जी, हमारे यहाँ पार करें नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। हम आए रादौर मंडी में, अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी में, वहां से निकले हम 10 कदम, आया सरकारी रोडवेज वाला, उसने हमारे टक्कर मारी और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि बंदा बोला जी रहा है कि मर रहा, उसका रोकने का मतलब नहीं था। ये कावड़िए यहाँ से चले थे और कोई बस थी, वो बस की थोड़ी सी साइड है उसका टच होगी कावड़ का और उसका जल उससे खंडित हो गया। इसके विरोध में इन्होंने यहाँ जाम लगा दिया था, जो हमने इनको समझा के और जाम खुलवा दिया और उससे चल रहा ट्रैफिक। जो कावड़िया था वो ठीक है? हाँ, कावड़िया का चोट नहीं लगी, इसकी सड़क है। कलावली क्षेत्र के गांव चकेरिया के पास में आपको बता चले कि लोग गांव में नशा को लेकर कलावली के नवनियुक्त थाना प्रभारी विक्रम ने 2 शिकायतें भी दर्ज करवाई हैं। थाना प्रभारी से मिलने वाले लोगों में सरपंच गुरमीत सिंह, पूर्व सरपंच नक्षत्र सिंह मौजूद रहे। गांव के लोगों ने 2 युवकों को पुलिस के हवाले भी किया। पुलिस की ओर से उनसे पूछताछ की गई। गाँव के लोगों ने बताया कि उनके गाँव में बाहर से आकर रहने वाले कुछ लोगों ने गाँव का माहौल खराब करने का काम किया है। और हमारे गांव में केबलें भी बहुत चोरी हुई हैं जो खेतों में, काफी मतलब मोटरों से, वो भी नशे वालों का ही काम है जो मोटरों से केबलें चोरी करते हैं। अभी सारी मतलब ये बातें इकट्ठे बन के ये पूर्व सरपंच दोनों और मौजूदा सरपंच साथ में है, सारा गांव साथ में है, तो कोई ना कोई जरूर मतलब अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे इससे जीतने के लिए। हम नशे के दौर में सारा गांव बहुत परेशान है जी। हर रोज हमारे गांव के ही लड़के, कुछ लड़के नशा बेचते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। हमारे भी एक लड़का है वो नशे का आदी है, उससे कोई ज़रूरी सामान खिलौना वगैरह से जे नशे के दौर में नशा थोड़ा थोड़ा दे के उसको सामान ले लेते हैं। काफ़ी दिनों से हम बहुत परेशान थे। आज पूरा गाँव इकट्ठे हुए हैं। ऐसे तो साहब को भी बुलाया था, वो कल केरिया गाँव में गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एक पौधा मां के नाम के बाद में पूरे देश में पौधारोपण को लेकर एक विशेष मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसके तहत यमुनानगर जिला प्रशासन ने 12 अगस्त तक 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यमुनानगर में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 12 अगस्त को 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इसी के साथ उन्होंने जिला सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को बताया कि नए पेड़ पौधों का रखरखाव भी जरूरी है, जिसके लिए पौधों की जियो ट्रैकिंग की जाएगी। धरातल पे देखो है तो सही, अगर बिल्कुल भी नहीं होते तो बड़ा बुरा हाल होता। आपके जिले में तो वैसे भी बड़ी अच्छी हरियाली है, क्योंकि पानी ऊपर है, मिट्टी काली है, पहाड़ी इलाका है, बारिशें अच्छी हो जाती हैं। में नहीं लगा सकते ये वाले, नहीं ये नहीं लगा सकते, बिकॉज ये हमने पेड़ लगाने हैं, टॉल ट्रीज, बड़े पेड़, और जब लगाए जाएंगे वो भी कम से कम 6, 7, 8 फुट की हाइट के होंगे पौधे। डिवाइडर पे श्रब्स लगती हैं श्रब्स, झाड़, जैसे बोगेनविलिया है फॉर एग्जाम्पल। राजवाड़े में इतना ही। नमस्कार।